ये इंट्रोडक्शन का पेज है, सभी के पास है ये पेज? सबके पास है? चलिए, आप लोगों के पास नहीं है क्या? जिसके पास दो, अमन एक पेज दे दो, आप 2 लोग समझ लो, 2 लोग उसमें समझ लो, आप दोनों लोग इसमें समझना, ठीक है? अभी पेज दे दिया जाएगा, ओके? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। और इंट्रोडक्शन, परिचय तो होता ही है, शॉर्ट में इसको जाना जाता है इंट्रो के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इंट्रो। क्या बोलते हैं? इंट्रो। तो कभी कभी लोग कहते हैं यार अपना इंट्रो दीजिए। क्या दीजिए? इंट्रो। आपने यूट्यूब में अक्सर करके वीडियो देखा होगा, जब कोई वीडियो शुरू होती है, शुरू होने से पहले उसका उस चैनल का एक इंट्रो आता है, एक म्यूज़िक टाइप का कुछ बजता है नहीं पहले शुरू में, तब वीडियो प्रॉपर से शुरू होती है, वही इंट्रो होता है। मतलब वो क्या करता है, चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। तो इंट्रो का मतलब यह आप समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन से ही है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इसमें से काफ़ी लोगों को परिचय देना हो सकता है आता भी हो सकता है ना आता हो। तो जिसको आता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता है वो इस तरीक़ों को अपनाएगा, और जिसको अपना तरीका आता है वो अपने हिसाब से बोलेगा। और इसमें कुछ याद नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ याद करने वाली है नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं। आपका इंट्रोडक्शन, भाई आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आते हो, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी मेरिट क्या है, आपकी डेमेरिट्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। तो जाहिर सी बात है इसमें याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं, आपको खुद ही इसको सोचना है और आपको क्या करना है, बोलना है, ठीक है? बस आराम रहेगा इसमें। और लोगों को यही जानने में अच्छा लगता है, अगर आप कुछ अच्छे मुकाम पे होते हो तो आपकी वो बायोग्राफी, आपका जीवन परिचय, आपका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी समझते हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन कई प्रकार से दिया जाता है, तो यहाँ पर आप अपना फुल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में कैसे देना है, वो सारी चीज़ें में डिस्कशन करते रहेंगे हम आगे चल करके, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, क्या लिखा गया हुआ है? सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीखे लिखा गया हुआ है, देख नहीं रहे हो? चलिए ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 90 दिनों में, हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संग्रामगढ़। अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। फिर आप नीचे आएंगे, देखेंगे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। ये जो लिखा गया हुआ है गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, क्योंकि टाइमली हो सकता भी आप मॉर्निंग में हैं, कोई इवनिंग में इंट्रोडक्शन देने के लिए आएगा, तो आपको कभी इवनिंग में देना पड़ा तो क्या वहाँ मॉर्निंग विश करेंगे? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू टाइमली, आप टाइम के हिसाब से आप ऐसे विश करेंगे कि गुड मॉर्निंग का समय है, कि गुड आफ्टरनून का समय है, कि गुड इवनिंग का है। तो इसमें से जैसे मैं भी मॉर्निंग चल रहा है तो मॉर्निंग का यूज़ करेंगे, गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? हाँ बोलो एक बार, गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने सर से जो बैठे हुए उनसे विश करेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स बैठे हुए उनसे। देखिए, कभी भी आप इंट्रोडक्शन देने के लिए आते हैं तो ये केवल ये नहीं करना है कि बस आए चुपचाप वहाँ से, और क्या होता है कि आप कहीं से भी आते हो, आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया कि आप आराम से आए, तुरंत कुछ शुरू नहीं किया, माय नेम इज़ डेविड, माय फादर्स नेम इज़, माय मदर्स नेम इज़, ये नहीं। पहले आपको विश करना है, क्या? गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। और सर की ओर थोड़ा सा इशारा भी करना है, देखना भी है। देखिए, बोलने के साथ साथ आपको एक चीज़, कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, खास करके बॉडी लैंग्वेज और आपका एक्सप्रेशन, आइस कांटेक्ट, ठीक है? ये चीज़ें भी अच्छी करना है। अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएंगी। ये नहीं पता लगे आज तो गए, विश भी कर लिया, पता लगे सर यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड। तो सर जहाँ हो वहाँ कर देखिएगा, और जो फ्रेंड्स जहाँ हो वहाँ देखिएगा। और जब आप बोलना चालू करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि वहाँ ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, लोग ही सुनने के लिए यहाँ उत्सुक हैं और आप वहाँ फ़ैन को देख रहे हैं। ऐसे बताएंगे माय नेम इज़ आशीष, माय फादर्स नेम इज़ ये XYZ, माय मदर्स नेम इज़,
तो ये नहीं चलेगा, वहाँ देख करके नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा आइस कांटेक्ट अगर आपसे ना मिले तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो यही चीज़ें होती हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे भी नहीं कि ऐसे आ गए बताने के लिए, कुछ लोगों को देखता हूँ है ना, आएंगे बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, तो ये भी तरीका नहीं होता, क्योंकि आप राष्ट्रगान नहीं कर रहे हैं जनगण मन करके, है ना। राष्ट्रगान में ये पोजीशन लेते हैं, बिल्कुल सावधान रहते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपका ये जो हाथ है, मतलब आपको बॉडी लैंग्वेज अगर नहीं बनता तो आप ऐसे भी करके बोल सकते हैं, बट आपका फेस एक्सप्रेशन, आइस कांटेक्ट सबसे मिलता रहना चाहिए। तब इंट्रोडक्शन, तब लोगों को वो व्यक्ति ज़्यादा पसंद आता है जो स्पीच दे रहा होता है। तो आपको बेस्ट बनना है। तो बस इतना इसके बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया। अब हम आते हैं पॉइंट पे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग का पॉइंट्स, कि आपको करना क्या है और कैसे आना है और क्या विश करना है, किस हिसाब से और किस हिसाब से इंट्रोडक्शन को लेकर के चलना है। तो यहाँ पर आपने विश कर दिया, गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, सबसे विश कर दिया। टुडे, फिर क्या लिखा गया हुआ है, टुडे। टुडे को हम एडवांस में क्या बोलते हैं, टुडे। टुडे क्या बोलते हैं, टुडे। बोलो, फिर से बोलो, टुडे। तो टुडे आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, मीट का मतलब होता है मिलना, यू मतलब आपसे। अब इसका मतलब समझ गए होगे, यानी कि मैं आपसे मिलकर बहुत नहीं, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ। टुडे आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, करवाना, मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा, जो आप मतलब निकालें इसका। सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे। भाई हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई पूछ ले सामने वाले से कि क्या यार आप जानना चाहेंगे या नहीं। पता लगे आपके मन में इच्छा ही ना हो जानने की, और मैं ज़बरदस्ती में आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए, तो वैसे में अच्छा नहीं लगता। इससे बेटर है कि एक बार मैं आपसे पूछ लूँ। तो यही लिए आप पूछा जा रहा, आप पूछ रहे हैं, सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे। तो जब कोई यहाँ पर आकर के कोई जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो आपसे पूछता है क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, तो आपको जो बैठे ऑडियंस होंगे, यानी कि जो आप स्टूडेंट्स लोग होंगे यहाँ पर बैठे रहेंगे, वो एक जवाब देंगे, यस आई वुड लाइक। क्या जवाब देंगे, यस आई वुड लाइक। क्या बोलेंगे, बोलो, यस आई वुड लाइक। इससे इसका मतलब क्या है, हाँ चाहेंगे। भाई अगर मैंने कहा क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे कि हाँ जानना चाहेंगे, तो वही है। और यस आई वुड लाइक शॉर्ट है, हाँ चाहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपके बारे में जानना चाहेंगे, लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट में यस आई वुड लाइक। फिर क्या है, शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूँ, या फिर उसके बाद स्लैश करके है मे आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूँ। इसके लिए दो वर्ड बोल सकते हो, शैल आई स्टार्ट या मे आई स्टार्ट, जो आपको बेस्ट लगे वो आप बोलिए। फिर आप पूछ रहे हैं, अच्छा आपने कह दिया हाँ जानना चाहेंगे, फिर मैंने पूछा क्या मैं शुरू करूं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हाँ शुरू करिए। कहेंगे नहीं कि हाँ आप शुरू करिए, तो हाँ आप शुरू करिए, इसके लिए क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स, या मैं लिख दे रहा हूँ, बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब होता है कि हाँ इजाज़त है, आप शुरू करिए, बाय ऑल मीन्स। देखिए यस पुराना हो चुका है, हर वक्त हम यस यस बोलते हैं। क्या अगर कोई पूछा है सैला सर क्या मैं शुरू करूँ, आप कहेंगे यस। यस तो बहुत बोला है ना, कुछ अलग बोलिए। तो क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे, बोलो, बाय ऑल। ये आपको नया लगा होगा ना, नहीं अभी तक हमेशा यस ही आता, क्या मैं शुरू करूँ, यस, हाँ हाँ। तो यस यस नहीं बोलना, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे, अब आपको शुरू कर देना है। अब मैं अगर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन शुरू कर दूँगा। कैसे, अब यहाँ पर पहला लिखा गया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। भाई विद्यार्थी हो सभी लोग कि नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। माई नेम इज़, मेरा नाम है, डॉट 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 करके है, जो आपका नाम है इस डॉट 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 में फिल करना है। जैसे मेरा नाम आशीष है तो माई नेम इज़ आशीष, ठीक है। और अपने नाम के आगे कभी मिस्टर मत लगाइएगा, आप,
ये नहीं कि माय नेम इज़ मिस्टर आशीष करके बोलिए, माय नेम इज़ मिस्टर अमन, ठीक है, ऐसे नहीं, माय नेम इज़ आशीष ओनली, ओके। तो डॉट 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 में अपना नाम भर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। या फिर नाम बताने का दूसरा तरीका ये भी है, दिस इज़ करके बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस इज़, जैसे दिस इज़ प्रशांत, दिस इज़ राहुल, दिस इज़ विनय, दिस इज़ श्याम, ऐसे करके, ठीक है। देखो कई सारे तरीके होते हैं, मैंने 2 तरीके लिखा है। इट्स मी करके बोल सकते हो, इट्स मी आशीष, इट्स मी राहुल, इट्स मी लवकुश, तो एनीथिंग कर सकते हो आप, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? आई बिलोंग टू, आप कहाँ के निवासी हो, आप कहाँ से, आपका निवास स्थान है, आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, वो आपको बताना है। जैसे मैं संग्रामगढ़ से आता हूँ तो आई बिलोंग टू संग्रामगढ़, मेरा निवास स्थान, मैं वहाँ से निवास स्थान करता हूँ तो संग्रामगढ़ से बोल देंगे। आप अगर लखनऊ से करते हैं तो लखनऊ से कर देंगे, दिल्ली से करते हैं तो दिल्ली से कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई बिलोंग टू संग्रामगढ़, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू कुंडा, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये नहीं कि पूरा, ओके। फिर या फिर एड्रेस बताने का एक तरीका और भी है, आई कम फ्रॉम बोलिए, मैं यहाँ से आता हूँ। जैसे आई कम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से आता हूँ। आई कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आता हूँ। आई कम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आता हूँ, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। या फिर आपके पास और ऑप्शन है, आई एम फ्रॉम, क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम, जैसे आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम संग्रामगढ़, आई एम फ्रॉम मनगढ़। तो इस प्रकार से आप 3 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक ही बोलिएगा, नहीं तीनों बोल दो, आई बिलोंग टू, आई कम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। हाँ, 3 खिचड़ी बना दो सबकी, हाँ, उसमें दाल चावल और नमक भी, सब खिचड़ी बन जाएगी ना। तो ये नहीं करना आपको, ठीक है, एक ही केवल बोलना है, जो आपकी मर्जी है वो बोलिए। फिर क्या है? माय फादर्स नेम इज़, आपने एड्रेस दे दिया अपना, अब आपको क्या बताना है? पिता का नाम। माय फादर्स नेम इज़ डॉट 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 एक्स वाई जेड, और माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर, पिता के नाम के आगे हमेशा अगर आप हिंदी में नाम बता रहे हो तो श्री लगाओ, इंग्लिश में बता रहे हो तो मिस्टर, ठीक है। तो माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो आपके पिता का नाम हो, एक्स वाई जेड। उसके बाद ही इज़, उनका कोई कार्य भी होता है, वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, या फिर क्या हैं वो, तो वैसे आपको बता देना। बिजनेसमैन हैं तो आप बता सकते हैं, या शॉपकीपर हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर एक्स वाई जेड एंड ही इज़ अ डॉक्टर, या ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ टीचर, या ही इज़ अ शॉपकीपर, या फिर ही इज़ अ बिजनेसमैन, जो आपके पिताजी हों। और यदि बाय मिस्टेक आपके पिताजी अगर नहीं है इस दुनिया में नहीं है, अगर किसी के ना हो तो बता रहा हूँ उसके लिए, डोंट वरी, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? ही इज़ नो मोर। पिता का नाम ज़रूरी है, हमेशा चलेगा, अगर वो नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन उनका नाम जब आप बताएंगे, नाम बताने के बाद प्रोफेशन में आप ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, ठीक है। आपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा अक्सर मूवी देखते हुए, अगर कोई मरीज एक्सपायर हो जाता है तो कहते हैं ना, ही इज़ नो मोर या सी इज़ नो मोर। मेल होता है तो ही, फीमेल होती है तो सी। तो पता चला आपको। फिर उसके बाद क्या है? माय मदर्स नेम इज़, मादर्स नहीं है वो, मदर्स, ठीक है। माय मदर्स नेम इज़ क्या है? और यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, माय मदर्स है, माय मदर नेम इज़ नहीं, माय मदर्स मेरी मम्मी का नाम है। और अगर आप अपॉस्ट्रॉफी एस को हटा दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? मेरी मम्मी नाम है, मेरी मम्मी नाम है, ये हो जाएगा। तो नहीं, मेरी मम्मी का नाम है। माय मदर्स नेम इज़ मिसेज़, मम्मी के नाम क्या है? श्रीमती, या इंग्लिश में मिसेस लगाते हैं। माय मदर्स नेम इज़ मिसेस, जो आपकी मम्मी का नाम हो, एक्स वाई जेड डॉट 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 पर फिल करिएगा। सी इज़ अ, देखो मम्मियाँ ज़्यादातर क्या होती हैं? हाउस वाइफ होती हैं। अगर इनमें से किसी की मम्मी टीचर हैं, सिंगर हैं, या नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या वकील हैं, तो आप बोल सकते हैं सी इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ टीचर। अगर वो एक अच्छी गृहिणी है तो सी इज़ अ गुड हाउस वाइफ। और मम्मियाँ ज़्यादातर हमारी एक अच्छी घर की गृहिणी होती हैं, वो घर का कार्यकाज अच्छे से देखती हैं, बस, सही है ना।
तो सी इज़ अ गुड हाउस वाइफ, वो क्या है, एक अच्छी गृहिणी है। आगे बात करते हैं, आई हैव के बाद ब्रैकेट में है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन के जोड़ों को सिबलिंग्स कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। ये नहीं कहना है कि मेरे पास 2 भाई और 3 बहन है, नहीं, टोटल काउंट कर लो कितने लोग हो जा रहे हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने लोग होते हो टोटल काउंट करके इसमें फिल करना है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली 12 लोगों की है तो आई हैव 12 सिबलिंग्स, 6 लोगों की है तो आई हैव 6 सिबलिंग्स। तो एज यू विश नहीं चलेगी यहाँ पे जितने आपकी फैमिली रहेगी, आपके भाई बहन काउंट कर लीजिए कितने आप होते हो, उसके बाद आप इस ब्रैकेट में फिल कर देंगे। जैसे मैं 3 भाई बहन हूँ, ठीक है, तो आई हैव 3 सिबलिंग्स बोलेंगे, आई हैव 3 सिबलिंग्स। 4 भाई बहन है कुल मिलाकर हो रहे हैं तो आई हैव 4 सिबलिंग्स। 5 लोग हो रहे हैं तो आई हैव 5 सिबलिंग्स, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन। अब मेरी योग्यता के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में, मेरी एबिलिटी के बारे में। नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव डन। अब मेरी योग्यता के बारे में मैंने क्या किया है, आई हैव डन, मैंने डन किया है क्या, यहाँ पर आपको डॉट 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 में बताना है। जैसे आई हैव डन, फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रेजुएशन किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है तो आई हैव डन ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो आई हैव डन पीजी, ये करके आप बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे करके जो भी आपने कर रखा है, अगर आपने इंटर पास किया तो आई हैव डन इंटर। नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव डन इंटर। हाई स्कूल जो आपने किया है तो ऐसे बोलेंगे नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव डन इंटर। अगर आपने कुछ कर लिया है तो आप कुछ कर भी रहे हो तो वही आप बता रहे हो एट दिस टाइम, और इस समय, यानी कि एट दिस टाइम, इस समय, आई एम डूइंग। अगर आप कुछ कर चुके हो तो कुछ कर भी तो रहे हो ना। एट दिस टाइम, इस समय, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट। आई एम डूइंग के बाद स्लैश करके परसुइंग है। तो यदि आप कभी इंटरव्यू देते हो तो परसुइंग जो वर्ड है ये इनफॉर्मल में गिना जाता है, इनफॉर्मल में इसको कहते हैं लोग, ये इनफॉर्मल वर्ड होता है। तो आप इंट्रोडक्शन देते वक्त आप परसुइंग का यूज़ ना करें तो बेस्ट है, आप डूइंग का यूज़ बोलें। आई एम डूइंग, एट दिस टाइम आई एम डूइंग। जैसे करंटली मैं एमए कर रहा हूँ तो एट दिस टाइम आई एम डूइंग एमए, समझ रहे हैं ना आप। अगर आप बीए कर रहे हैं तो एट दिस टाइम आई एम डूइंग बीए। अगर आप इंटर कर रहे हैं तो एट दिस टाइम आई एम डूइंग इंटर। तो इस प्रकार से आप जो आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम बता सकते हैं। आप लोग एडीसीए कर रहे हैं ना, कंप्यूटर सीख रहे हैं तो भी बता सकते हैं एट दिस टाइम आई एम डूइंग एडीसीए। तो आराम से आप दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, ओके। फिर क्या है, माई मेरिट इज़। देखो इंसान के पास खूबियाँ बदखूबियाँ भी हैं यहाँ पे, तो वह आप अपनी खूबी के बारे में भी बता रहे हो कि मेरी कुछ खूबियाँ भी हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, माई मेरिट इज़, ये मेरी खूबी है, आई एम हार्ड वर्कर एंड ऑनेस्ट बॉय एंड गर्ल। उसमें देखिए सबकी अलग अलग खूबी हो सकती है, यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए ये लिख दिया है, बाकी सबकी अलग अलग खूबी होगी भाई। अगर आपकी कोई अलग खूबी है तो अपने आप से डाल भी दीजिएगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। देख, और जहाँ तक मैंने इस हिसाब से खूबी डाली है कि लगभग ये खूबी सबकी ही रहती है। जैसे माई मेरिट इज़, मेरी जो खूबी है, आई एम हार्ड वर्कर, मैं मेहनती हूँ, एंड ऑनेस्ट बॉय, और ईमानदार लड़का हूँ। और लड़की है तो गर्ल बोल देंगे, हमें पता है लड़का दोनों बोल दो, आई एम ऑनेस्ट बॉय एंड गर्ल तो कॉमन में आ जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, माई मेरिट इज़, आई एम हार्ड वर्कर एंड ऑनेस्ट बॉय। अगर इंट्रोडक्शन बॉय बोल रहा है तो बॉय बोलेगा, गर्ल बोल रही है तो ऑनेस्ट गर्ल बोलेंगे, ठीक है। इतना समझदारी है आपके पास। इसका मतलब समझे ना, मेरी जो खूबी है वो क्या है कि मैं मेहनती हूँ और मेहनती लड़का हूँ और ईमानदार हूँ, ठीक है। माई डिमेरिट इज़, मेरी जो बदखूबी है। अगर आपके पास खूबी है तो बदखूबी भी है, अच्छी आदतें हैं बुरी आदतें भी होती हैं, सही है ना। तो माई डिमेरिट इज़, जो मेरी बदखूबी है वो क्या है, आई बिलीव इन पीपल सो इजली, वो ये है कि मैं लोगों में बहुत आसानी से भरोसा कर लेता हूँ। ये मेरी क्या है, बदखूबी है। कोई कुछ बोल दिया जल्दी से हाँ भरोसा कर लिया मैंने उसका, तो ये मेरी क्या है, बदखूबी है।
तो देखिए मैंने कहा नहीं अलग भी हो सकता है कोई बिलीव ना करता हो, लेकिन लोग कर लेते हैं जल्दी से। कोई अच्छे से बात कर ले है ना तो बिलीव कर लेते हैं लोग। तो ये हमारी क्या है, ये मेरी क्या है, बदखूबी है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, माई हॉबीज़ आर, मेरी शौक़ें। हॉबी का मतलब होता है शौक़। हॉबी मीन्स क्या होता है, शौक़। आपकी कोई एक शौक़ है नहीं, कई सारी शौक़ें होती हैं ना। अगर आपकी एक शौक़ है तो माई हॉबी इज़ बोलेंगे, अनेक शौक़ें हैं तो माई हॉबी यहाँ पर हॉबीज़ बोलेंगे। तो मेरी एक नहीं कई सारे शौक़ें हैं। शौक़ क्या होती है, कार्य करने की, जैसे खेलने की शौक़ है, पढ़ाने की शौक़ है, घूमने की शौक़ है, अंग्रेज़ी बोलने की शौक़ है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ मेरी ये चीज़ करने की शौक़ है। जैसे माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, सिंगिंग, वॉचिंग मूवी, स्पीकिंग इंग्लिश etc। यानी कि मेरी शौक़ क्या है, खेलना है, गाना है, मूवी देखना है, अंग्रेज़ी बोलना है एट्सेट्रा आदि, और भी है। हाँ, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग। डांसिंग में डांसिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी हॉबी हो, जो आपकी शौक़ हो वो। क्लियर। आगे बात करते हैं, नाउ अबाउट माई एम। जीवन में हर किसी के पास लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक आप अपने मुकाम पे पहुंच नहीं पाएंगे। आपको पता रहता है मुझे हाईटेक आना है, दिमाग में एक लक्ष्य तय रहता है कि हाँ हाईटेक जाना है, आप पहुंच आते हो। और पता लगे आपको कहीं आप सुबह आपको बोल दिया जाए जाओ, आप कहाँ जाओगे, आप पूछोगे ना बताओ तो कहाँ जाएं पहले। तो आप अपने आप को कोई लक्ष्य दो, लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाओ। तो ये बताया जा रहा है नाउ अबाउट माई एम, अब मेरे एम के बारे में, यानी अब मेरे लक्ष्य के बारे में। एम का मतलब होता है लक्ष्य, जिसे आप गोल कहते हो। गोल मीन्स भी लक्ष्य होता है। टारगेट बोलते हो, पर्पस बोलते हो, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, है ना। तो वही लक्ष्य को निर्धारित करती हैं। यानी नाउ अबाउट माई एम, अब मेरे एम के बारे में, लक्ष्य के बारे में। आई वाना बी, जो आप बनना चाहते हो वही आपका लक्ष्य होता है। जो आप बनना चाहते हो वही आपका क्या होता है, लक्ष्य होता है। नाउ अबाउट माई एम, अब मेरे लक्ष्य के बारे में। आई वाना बी, मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ तो आई वाना बी अ सिंगर। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ तो आई वाना बी अ टीचर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आई वाना बी अ डॉक्टर। और यहाँ पर एन दिया गया हुआ है। मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो आई वाना बी एन इंजीनियर। आई इंजीनियर होगा नहीं, आई वाना बी एन इंजीनियर इन माई लाइफ। लास्ट में क्या है, देखिए डॉट 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 में आपका जो एम है, टीचर, सिंगर, डांसर, प्लेयर, ठीक है, वो रहेगा डॉट 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 में। उसके बाद है इन माई लाइफ। इन माई लाइफ का मतलब होता है अपने जीवन में, मतलब मैं अपने जीवन में एक टीचर बनना चाहता हूँ, एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आई वाना बी अ टीचर इन माई लाइफ। आई वाना बी अ सिंगर इन माई लाइफ। आई वाना बी अ प्लेयर इन माई लाइफ। सभी को समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, आई वाना मेक माई आइडेंटिटी सम स्पेशल इन माई लाइफ। आई वाना मेक माई आइडेंटिटी सम स्पेशल इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपनी पहचान अपने जीवन में कुछ खास बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी पहचान अपने जीवन में कुछ खास बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं औरों की तरह नहीं जीना चाहता हूँ जो लोग आए चले गए, जिनको लोग जाने ही ना। कुछ ऐसा काम करना है कि जैसे कि लोग बहुत बड़े बड़े महान लोगों को पूजते हैं ना, वैसे हमें भी लोग जाने, याद करें। हमारे जाने के बाद हमें लोग क्या करें, याद करें। तो इसलिए मैं अपनी पहचान कुछ खास बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक माई आइडेंटिटी सम स्पेशल इन माई लाइफ। ओके, बस हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट मी। देखो बोल्ड लाइन में हेडिंग में लिखा गया हुआ है, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच टू लिसन मी। आई थिंक का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है दैट्स ऑल अबाउट मी, यही मेरे बारे में है, यही मेरे बारे में था। थैंक यू, यहाँ पर क्यों लिखा गया हुआ है, ये थैंक यू है। यू को क्यों कर दिया, क्योंकि बोलना आपको ऐसे है, थैंक यू नहीं बोलना, थैंक यू। थैंक यू कैसे बोलना है, थैंक यू नहीं, थैंक यू। क्या बोलेंगे, बोलो, हाँ, थैंक यू सो मच, यानी कि थैंक यू सो मच लिसन टू मी, यानी थैंक यू सो मच टू लिसन मी, मतलब कि मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। भाई जिसने आपको इतनी देर से गहनतापूर्वक सुना तो उसका हमारा फ़र्ज बनता है कि उसको धन्यवाद दें। इसलिए आप कह रहे हैं थैंक यू सो मच टू लिसन मी। फिर क्या है, फिर लास्ट में बस आप आएंगे आराम से, क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। आप स्टेज छोड़ते वक्त क्या बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे। सारी स्पीच आपकी ख़त्म, फिर क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस डे। अब इसमें से हैव अ नाइस डे टू यू ऑल बोलें, या फिर हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, नीचे लिखा गया हुआ ना, या फिर हैव अ स्वीट ड्रीम टू यू ऑल, या फिर हैव अ गुड डे टू यू ऑल, या फिर मे आई लीव यू। मे आई लीव यू का मतलब क्या होता है पता है? मे आई लीव यू मतलब क्या मैं आ सकता हूँ, ये है मे आई लीव यू। अभी जैसे मैं आप लोगों को मैं कुछ बता रहा हूँ, एक प्रकार से मैं आपको पकड़े हुआ हूँ, तो यही बोला जा रहा है कि मे आई लीव यू, क्या मैं आपको छोड़ दूँ, क्या मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, स्टेज को। तो ये इसका सेंस ये जा रहा है। तो मे आई लीव यू आप बोलेंगे हाँ हाँ बाय ऑल मीन्स। फिर क्या बोलेंगे, हाँ हाँ इजाज़त है, क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स। फिर से क्या बोलेंगे, बाय ऑल मीन्स। और यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, इनमें से कोई एक सेंटेंस उठाकर बोलिएगा, न कि सबका सब बोल दो, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, हैव अ स्वीट ड्रीम टू यू ऑल, सबका सब खिचड़ी कर डालो। कोई एक, या तो हैव अ स्वीट ड्रीम टू यू ऑल, या फिर हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, हैव अ गुड डे टू यू ऑल, कोई एक। बस मे आई लीव यू जैसे बोल देंगे, आपका इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा फिनिश। तो यही था इंट्रोडक्शन के बारे में।